नमस्ते दोस्तों, डिज वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर एक बहुत विशेष बात मैं आज आपको बताऊंगा। जो बात मैं आपको बताऊंगा अब तक किसी ने भी नहीं बताई पूरी होम्योपैथिक के अंदर। हिंदुओं के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन सबसे बड़े देवता होते हैं। वैसे ही अपने अपने मज़हब के अंदर सबके ही होते हैं। तो होम्योपैथिक के अंदर जो त्रिदेव हैं ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक का नाम एकोनाइट नेपलेस, दूसरे का नाम रस्टक्स और तीसरे का नाम आर्सेनिक एल। एकोनाइट नेपलेस 30 पोटेंसी, रस्टॉक्स 30 पोटेंसी और आर्सेनिक एल 30 पोटेंसी। इन तीनों दवाओं का मिश्रण गोलियों के अंदर बना करके अपनी जेब के अंदर रखें, बल्कि हर कमरे के अंदर एक एक शीशी इनकी बनी हुई रहनी चाहिए। आप जब भी घर से बाहर जाएं, कहीं भी जाएं, कहते हैं कि इस भीड़ भाड़ में, इस कोरोना के डर में और नया तरीके का जो कोरोना आया इसके डर से हर एक आदमी दहशत के अंदर है। कभी कोई ये खबर आती है कि भोजन को गंदा करके दिया जाता है, कभी कोई, तो हमारे पास ऐसी छोटी बातें और ऐसी खराब सोच हम सोच भी नहीं सकते, लोग करते हैं तो बहुत गलत हैं, वो नादान हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान तो ऐसा नहीं करता, इंसान से करवाया जाता है, इंसान ऐसा नहीं करता। इंसान तो बहुत भोला होता है, बहुत सीधा होता है और उसके सीधेपन का फ़ायदा उठा के अराजक तत्व उस इंसान से ऐसे गलत काम कराते हैं जिनके अंदर सारे गलत काम दुनिया भर के आ गए। हाँ, तो बात चल रही थी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। आपकी जेब के अंदर एकोनाइट, रस्टक्स और आर्सेनिक एल 30 का मिश्रण आपकी जेब के अंदर एनी टाइम रहना चाहिए। आपकी 3 शर्ट टंगी हुई है, तीनों के अंदर एक एक प्लास्टिक की इतनी गोलियों की शीशी रहनी चाहिए। आगे जब घर से राजपूत या कोई भी घर से जब बाहर जाते थे तो राजपूत अपनी कमर में तलवार बांध के जाते थे, बनिया लकड़ी लेकर के ही जाता था, लेकिन कुछ न कुछ हाथ के अंदर साधन लेकर के जाते थे, क्योंकि न मालूम कब कोई कुत्ता पीछे लग जाए, कोई सांड मार दे, कोई बात हो जाए, तो कुछ न कुछ हाथ के अंदर साधन होना चाहिए। आज आपके और हमारे हाथ में क्या साधन है? अरे 12 इंच की एक स्केल फुट होती है जो बच्चे ड्राइंग में काम में लेते हैं, वो तक तो नहीं होती अपने हाथ के अंदर। अपन कहीं जा रहे हैं, पीछे से कोई 2 थप्पड़ मार जाए तो उसका मुंह ताकते नहीं। देखिए,
अपना बचाव आपको खुद को ही करना है, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। और जिस वक्त जो काम आ जाए वो ही हथियार होता है। एक बार मैं फंस गया अनजान शहर में और रात का समय हो गया, तो गली के कुछ कुत्ते पीछे लग गए। देखो, कुत्तों का दोष नहीं, क्योंकि हम अनजान थे। हमें पहले उनसे मोहब्बत दोस्ती करनी, हाथ मिलाना चाहिए था, वो हम भूल गए। हमने देखा हम ही हैं, जबकि रात का साम्राज्य उनका होता है। तो फिर 2-3 पीछे भगे, तो हमारे पास न तो कोई लकड़ी न कोई साधन, तो सड़क के सामने 2-3 पत्थर थे, वो उठा के फेंके और वो कुत्ते भाग गए। तो हथियार वही होता है जो वक्त पे आपको हाथ में आ जाए। इसलिए आप कोई रोग का इंतज़ार न करें कि मुझे कब कोई तकलीफ़ आएगी तब मैं ये दवा लूँगा। आप तो ये सोच के चलें कि आपको चारों तरफ से तकलीफ़ों ने घेरा डाल रखा है आपके ऊपर। कोई कोरोना का तनाव लिए चल रहा है, कोई क्या तनाव लेके चल रहा है, कोई देश में फंसा है, कोई विदेश में फंसा है, कोई की रोजी रोटी का सवाल है, कोई कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहीं भी शांति नहीं। और ऐसे माहौल में आदमी कैसे निरोग रहे? उसको कहाँ तो योगा सूझे, कहाँ और सूझे। उसकी सारी दिनचर्या ही डिस्टर्ब है। अकस्मात आपको कोई भी तकलीफ आ जाए, आयुर्वेद के अंदर ऐसी कोई दवा नहीं, एक भी ऐसी दवा नहीं आयुर्वेद में जिस तरह की ये 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन आप जेब में लेके चलेंगे तो आप अपने आप को 100 यक्षिणी सेना के बराबर ताकतवर रख करके चलेंगे। आपके मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बाल बांका कौन? अरे भाई, आप तो वैसे ही कमज़ोर हो, आपका कोई से झगड़ा तो है नहीं। आपको तो अकस्मात ही कोई तकलीफ़ आएगी। मान लीजिए आप जा रहे हैं, सब्जी मंडी जा रहे हैं, बीच के अंदर ट्रैफिक जाम हो गया, आपकी गाड़ी फंस गई और हो गया, ये हो गया। गर्मी का समय, पसीने से लथपथ, और आप पहले से ही एंजाइटी के बीमार, हाइपरटेंशन के रोगी, तो आपको घबराहट बढ़ेगी, क्योंकि आपके पहले ख्यालात बन गए कि ये रास्ता कब क्लियर होगा, मैं कब मेरे घर पहुंचूंगा। और वो घबराहट बढ़ करके एंजाइटी का रूप लेके आप पसीने पसीने हो जाएंगे, आपका गला सूखने लग जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं। ऐसे वक्त के अंदर आप अपनी जेब से निकाल के 10 गोली 5 गोली मुंह के अंदर डाल लें, घड़ी के अंदर समय देख लें, 5 मिनट के अंदर ही आप नॉर्मल हो जाएंगे। आपके मन का भय निकल जाएगा कि ट्रैफिक चला जाएगा, अपने क्या खड़े हैं, ये और लोग भी तो खड़े हैं, अपन भी तो खड़े हैं। इस तरह से आपकी एंजाइटी भी ठीक होगी। ये तो हुआ एंजाइटी का, मानसिक रोगों का। अब फर्ज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपके टांग में दर्द आ गया, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर लें। अचानक आप ठोकर लग के गिर गए, पाँव मुरड़ गया, तो आप इसका इस्तेमाल कर लें। यानी कि ये जो 3 दवा है, इन 3 दवाओं के अंदर
ऐसी दवाइयाँ और कोई चिकित्सा पद्धति में नहीं है जो 3 दवाई सारी दुनिया भर की बीमारी को कंट्रोल में करे। ये व्यवस्था महात्मा हैनीमैन करके गए हैं होम्योपैथिक के अंदर। एकोनाइट नेप्लेस जैसा अमृत समान आपको एक दवा दे के गए हैं, रस्टॉक्स जैसी एक अमृत के समान दवा दे के गए हैं, आर्सेनिक एल एक अमृत के समान दवा दे के गए। आप जब भी घर से बाहर निकलें एक खुराक मुंह में डाल लें, आपको कोई वायरस नहीं आएगा। अचानक मौसम चेंज होता है, आपको जुकाम नहीं होगा। ये दवा आपको हर रोग से बचाएगी, यहाँ तक कि आप कहीं जा रहे हैं या कहीं बैठे हैं, होटल में किसी से बात कर रहे हैं, अचानक छाती में दर्द आ गया, मन में घबराहट हो गई, फौरन निकाल के 5 बूंद। आपको कुछ भी हो, सिर में दर्द, बाल से लेके एड़ी तक, कहीं भी शरीर के अंदर कोई भी अगर तकलीफ कहीं भी महसूस होती है तो फौरन आप इसकी खुराक ले लें और घर आकर के अपनी डिब्बी को वापस भर लें। रात को वक्त बेवक्त छोटे बच्चों को पेट में दर्द, उल्टी, बुखार, खांसी, चीखना, चिल्लाना, किसी की छाती में दर्द, किसी का अचानक होता है, न कोई डॉक्टर न कोई वैद्य। आप इनका ये जो त्रिक है ब्रह्मा विष्णु महेश का, एकोनाइट, रस्टक, आर्सेनिक एल, ये 10-10 मिनट में आप 2-3 खुराक दें। अचानक बीपी बढ़ गया तो 10-10 मिनट में 2 खुराक दें, कम हो जाएगा। अचानक बीपी लो हो गया तो 10-10 मिनट में दें, 2 खुराकें, कम हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हाई में भी कम हो जाएगा और लो बढ़ जाएगा, ये बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ नहीं। आपके मन का जो डर है वो आपका रोग है। आपके मन में जो डर है वो आपका रोग है और ये तीनों दवाइयाँ उस दर्द को ख़त्म करने वाली है। और जैसे ही वो दर्द ख़त्म हुआ आप निरोग हो गए। तो आज से ही है, आप शुभारंभ कर दीजिए। इन दवाओं को हमेशा घर पे रखिए, हर किसी बीमारी में काम में लीजिए, पड़ोसी के भी काम आइए, खुद के भी काम आइए। और मैं समझता हूँ इनको लेते हुए रोज़ एक खुराक तो ले लेनी चाहिए इस वक्त। और कई वायरल वगैरह आते हैं जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हर तरह का पेन किलर भी है, हार्ट अटैक को भी ये रोक देता है, बेचैनी और घबराहट को ठीक कर देता है, दस्तों उल्टी को ठीक कर देता है। ऐसा कोई रोग नहीं जो इससे ठीक नहीं होता हो। थैंक